एसएससी जीडी एग्जाम 2023 1 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं उनको डिस्कस करेंगे और पूरे पेपर का अच्छे तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद कब ग्रहण किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से एक क्वेश्चन और पूछा गया था और मैंने कल ही दोस्तों ये बताया था कि ये भी आप जरूर ध्यान रख लेना कि 25 जुलाई 2022 को इन्होंने दोस्तों शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की। देखिए द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। दोस्तों ये भी नोट कर लेना क्योंकि कल की शिफ्ट में हो सके कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दोस्तों देखिए बहुत ही इजी एक क्वेश्चन और पूछा गया है 2022 में नए सीडीएस कौन बने हैं। दोस्तों अनिल चौहान जी नए सीडीएस बन गए हैं और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले दोस्तों कौन सीडीएस थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि पहले सीडीएस कौन थे। तो पहले सीडीएस दोस्तों विपिन रावत जी थे, ये भी आप लोग जरूर नोट कर लेना। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल या परसों की संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर कराया था और चिल्ला चिल्ला के ये बोला था कि दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। और देखिए आज ये पूछ लिया गया है कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा भागीरथी और अलकनंदा। आप जाकर के देखिएगा जरूर। कभी कुछ बच्चे जो नए आए होंगे उनको शायद ना पता हो या फिर ये बोल रहे हो कि यार ये टीचर झूठ बोल रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, आप जाकर के दोस्तों देखना। 15 से 16 वीडियो मैंने संभावित प्रश्न की अपलोड की है और उनमें से दोस्तों मैं हर शिफ्ट की गारंटी ले सकता हूँ। केवल संभावित प्रश्न की 10 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, एक बार जाकर के चेक कर लेना। दोस्तों अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, कल ना या परसों आएगा। क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है धौली गंगा तथा अलकनंदा का दोस्तों। ठीक है, ये होता है कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। दोस्तों जरूर याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको 1000 क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई है। वो कहाँ से मिलेगी वो भी अभी बताऊंगा। दोस्तों ये भी परसों परले दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें सभी जितने भी ग्राउंड है उनके मेजरमेंट अपलोड किए थे दोस्तों। 25 क्वेश्चन उसमें कवर कराए थे। उसमें तीसरा क्वेश्चन ये था कि 22 गज की पिच किस खेल की होती है। तो दोस्तों क्रिकेट की होती है। ये क्वेश्चन भी कवर करा चुका हूं। वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर। दोस्तों संभावित प्रश्न में ये भी मैंने क्वेश्चन कवर कराया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है तो कौटिल्य आप आंसर लगाएंगे। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के पिता मेरे प्यारे दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये भी आप लोग जरूर नोट कर। क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 22। दोस्तों परसों की जो संभावित प्रश्न की वीडियो है उसको उठा के देख लेना। पार्ट 15 है हमारी संभावित प्रश्न की वीडियो का। पार्ट 15 में दोस्तों मैंने बोला था कि अभी तक अनुच्छेद 22 नहीं पूछा गया है और ये पूछा जाएगा, यही मेरे वर्ड थे, आप जाकर के चेक करना। और ये दोस्तों पूछ लिया गया आज। और इस क्वेश्चन का क्या है दोस्तों, गिरफ्तारी के लिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताना, ये दोस्तों अनुच्छेद 22 बताता है। देखिए ये मैं कोई जादूगरी से क्वेश्चन नहीं निकाल के लेके आता हूँ, बस मैं ये सोचता हूँ कि अगर अनुच्छेद 18 पूछा जा चुका, 16 पूछा जा चुका, 20, 21 पूछा जा चुका, 23, 24 पूछा जा चुका, तो 22 भी पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं इतना श्योर होता हूं कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा। और दोस्तों ये पूछ ले जाते हैं। ये अभी तक का एक्सपीरियंस है मेरा 10 जनवरी से लेकर के अभी तक का। ठीक है, अगर आपको ये मेरी मेहनत पसंद आती है दोस्तों, संभावित प्रश्न की वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ और आपके लिए एप्लीकेशन पे दोस्तों फ्री में पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि चूना पत्थर बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जीवाश्मों से बना होता है। दोस्तों एक बच्चे ने ये क्वेश्चन भी बताया था। देखिए अप्रत्यक्ष कर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर से एक क्वेश्चन था और बच्चे ने बताया कि उसमें जीएसटी ऑप्शन था। तो दोस्तों जीएसटी ही अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, 2 टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है दोस्तों जो जिस पर लगाया जाता है वही पेड करता है, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, ये सभी डायरेक्ट टैक्स है। अगर आपकी इनकम पर टैक्स लगा तो आप ही पेड करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों कौन से हो गए, जैसे कि आपने ब्रेड खरीदी तो ब्रेड दोस्तों जब आप खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स लगा होता है वो डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं लगाया गया था, वो लगाया गया था दोस्तों उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी उसको बना रही थी, बट वो कंपनी ने उसके प्राइस में वो टैक्स ऐड करके आपसे ले लिया। तो दोस्तों ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आगे से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको जरूर सही करके आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन था कि माता का पर्यायवाची, तो माता के पर्यायवाची दोस्तों बहुत सारे हैं। अब ऑप्शन कौन से थे आप लोग देख सकते हैं। देखिए मैया हो जाएगा, माई हो जाएगा, अम्मा हो जाएगा, अम्मी हो जाएगा, जननी हो जाएगा, ठीक है, मातू हो जाएगा, जन्मदात्री हो जाएगा। तो ये बहुत सारे दोस्तों, एक बार पढ़ के चला जाना क्योंकि यहां से दोबारा से अगर क्वेश्चन पूछा जाए अलग ऑप्शन के साथ में तो आप उसको गलत ना करके आए। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि बिजली का पर्यायवाची, तो बिजली का पर्यायवाची मेरे प्यारे दोस्तों घनप्रिय, इंद्रव्रज और चपला, दामिनी, इस प्रकार से बहुत सारे हैं बिजली के पर्यायवाची भी। तो एक बार इनको भी दोस्तों पढ़ के चले जाना। दोस्तों एक क्वेश्चन था आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ। तो देखिए आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना, सॉरी आसमान पर चढ़ाना
मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो किसी की बहुत अधिक प्रशंसा करना दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों जो जिस पीडीएफ को अभी आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी, बट ये पीडीएफ आपको पूरे दिन की एक ही साथ मिलती है और वो नेक्स्ट डे मिलती है। यानी कि जो आज के पूरे दिन की पेपर एनालिसिस की वीडियो रहेगी, मतलब रात की 4 शिफ्ट तक की, वो आपको कल सुबह मॉर्निंग में मिल जाएगी, ये 2 फरवरी को। तो ये भी पीडीएफ आपको दोस्तों ऐप पर मिल जाती है। ओनली टॉप स्टडी ऐप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको डाउनलोड कर लेना। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान से समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और इसके साथ में एक क्वेश्चन और आ सकता है। अच्छा, ये तो हो गया दोस्तों स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा किसने जीते। अगर पूछा जाए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते, अगर यहां से गोल्ड हटा दिया जाए यानी कि स्वर्ण हटा दिया जाए, तो सबसे ज्यादा भी दोस्तों किसने जीते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही जीते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो CaCO3 दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक क्वेश्चन था कि एक काम को 3 लोग मिलकर करें तो इस प्रकार की बेरोजगारी को दोस्तों क्या कहा जाएगा? तो इस बेरोजगारी को कहा जाता है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी। और देखिए कल परसों एक पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल में 6 महीने काम करे और 6 महीने दोस्तों फ्री रहे, तो वो उस बेरोजगारी को क्या कहेंगे? तो वो दोस्तों सीजनल बेरोजगारी थी। तो उसी दिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मैंने बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा नहीं होगा कि आगे पूछा नहीं जाएगा, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे थे बेरोजगारी से संबंधित और टैक्स से संबंधित। अभी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं दोस्तों पैटर्न में, तो ये आपको पॉइंट नोट करने वाली बात है। और अब मैं जो आपको संभावित प्रश्न कराऊंगा कुछ इसी प्रकार के कराऊंगा, जो यहाँ से अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन बदल जाते हैं बस। ठीक है ना। एक क्वेश्चन था, गणगोत्र नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा राजस्थान से, ये आपको याद रखना है। पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था, तो ये जीते हैं दोस्तों चीन ने, 207 मेडल जीते हैं चीन ने, ये भी आपको नोट कर लेना है। दोस्तों आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आग में घी डालने का मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रोध भड़काना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जनगणना हो गई और आपका ये हो गया दोस्तों पंचवर्षीय योजना हो गई, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे। अनुच्छेद से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे थे। बट आज 1 फरवरी की पहली शिफ्ट में कई टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले। जनगणना से देखने को नहीं मिले हैं, 5 ईयर प्लान से नहीं देखने को मिले हैं, नृत्य और उनके कलाकार से संबंधित देखने को नहीं मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों और अभी मैंने जो पॉइंट बताया था, हाँ अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अब आप लोग समझिए थोड़ा सा पॉइंट कि जहां से क्वेश्चन आज हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं, तो अब देखिए पैटर्न पूरा ही चेंज कर दिया है। अगर मैं बोलूं तो स्टार्टिंग में दोस्तों जो टॉपिक मैंने अभी बोले हैं ना, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, और अभी अगर देखा जाए तो अब यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने बिल्कुल बंद से होते जा रहे हैं। तो अब आपको इन पर थोड़ा सा ध्यान कम देना है, पढ़ के जरूर जाना है बट ध्यान कम देना है। इसके अलावा दोस्तों नदियों से संबंधित क्वेश्चन बढ़ गए हैं, टैक्स से यानी कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद में अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जितना भी हो सके।